में से एक दो पंक्ति में आप सब लोग के बीच में रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। कबीर को आए कहे, कबीर को आए कहे, पाने भरहि अनेक, पाने सब तो एक है, बर्तन में है भेद। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मानव, इस संसार में हम मानव योनियों को प्राप्ति किया है और इस संसार में मानव शरीर लेकर के आए और यहाँ आने के बाद हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए जिस प्रकार से एक कुआं का पानी होता है, एक नदी का पानी होता है, एक तालाब का पानी होता है, लेकिन पानी सब तो एक है, लेकिन कुएं का पानी का उपयोग करते हैं, चापाकल का पानी उपयोग करते हैं, लेकिन डबरा का पानी का उपयोग नहीं करते। इसका कारण क्या है? मुख्य उसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते, ए मानव, जिस प्रकार से एक डबरा का पानी का तुम उपयोग नहीं करते हो, एक चापाकल का पानी साफ रहने से तुम उसको प्रयोग में लाते हो, भोजन करते हो, पीते हो, भोजन बनाने के काम में लाते हो, लेकिन वही डबरा का पानी को अगर जो दिया जाए पीने के लिए, तुम नहीं पी सकते हो। जिस प्रकार से साहब कहते हैं कि संसार में जो है मानव जो है विकृति में जो पड़ा हुआ है, विकृति का मुख्य कारण है पाखंडवादों को, विषय वासनाओं में फंसे हुए मानव जो है। कहते हैं हम सब मानव एक हैं, लेकिन सब मानव एक नहीं है। एक अगर जिस दिन हो जाएंगे मानव मानव, तब तो मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा, मानव में परिवर्तन हो जाएगा, मानव का मन बदल जाएगा, मानव का विचार बदल जाएगा और मानव सत्संगी कहलाएगा। लेकिन मानव का न मन बदलता है, न विचार बदल रहा है, न रास्ता बदल रहा है और न सत्संगी बनना चाहते हैं। इसीलिए जब तक हमारा बदलाव नहीं होगा तो वही कुआं की तरह पानी को भरते रहेंगे, लेकिन बर्तन जो हमारा है, भेद जो लगा हुआ है बर्तन में, वह भेद छूटने वाला नहीं, क्योंकि एक कच्चा बर्तन होता है और एक पक्का बर्तन होता है। लेकिन कच्चे बर्तन को अगर ठोकेंगे तो कैसे बनेगा? टन टन नहीं बोल सकता है। अगर ज़्यादा ठोकर मारेंगे तो वह जो है फूट भी सकता है। अगर पक्का बर्तन होगा तो टन टन बोलेगा, लेकिन फूटेगा जल्दी नहीं। उसी प्रकार से मानव जो है कच्चे शरीर पा करके वह जो है कच्चा में फंसा हुआ है, पक्का बनाना चाहता। पक्का जहाँ तत्व में आए थे, पहले हमारा तत्व था पक्का बना हुआ, जिसमें क्षमा था, शील था, सत्य था, विचार था, धैर्य था। लेकिन यहाँ आने के बाद धरती तत्व में समा गया, अग्नि में समा गया, जल में समा गया, वायु में समा गया, आकाश में समा गया, यहाँ आकर के कच्चा में हो गया। जिस प्रकार भजन को सुने थे, जब बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए लोगवा, कोई न पतिया। लेकिन हमारे अंदर में वह ब्रह्म तत्व है, लेकिन उस ब्रह्म तत्व को अगर हम परख नहीं किया, निरखा नहीं, जाना नहीं, तो हम बाघ बन करके हम बकरी बने हुए। बकरी का अर्थ होता है जो अचेतन बना हुआ है, चेतन रहते हुए अचेतन में समाये हुए। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जब बघवा के बचवा के बकरिया लेने जाए लोगवा, कोई न पतिया। धरती पर से सूर्य न है, अर्थात धरती रूपी यह शरीर है और सूर्य रूपी यह ज्ञान ज्योति प्रकाश है, और नहाने का काम जो है तो ज्ञान रूपी जल। लेकिन ज्ञान का जो अज्ञानता है, तो सूर्य को कैसे स्नान करेंगे? लेकिन साहब कहते धरती पर से ए मानव जीव,
साहब भी कहते जो धर धरती के एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जितने तुम बाहर देखते हो उतना ही तुम्हारे अंदर में भी है, लेकिन अंदर में तुम जो है झांकता नहीं है, लेकिन बाहर का दुनिया में तुम ढूंढ रहा है। लेकिन बाहर के दुनिया में ढूंढने के बावजूद भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साहब कहते हैं जो आसमान का आसरा छोड़ दे प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ दे प्यारे, उलट के देख ले तू घट अपना, अपना ही आप में तहकीकात कर ले।